अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दुबई लाउंज विद रज़िया सुल्तान। और एक ब्रांड न्यू वीक का मतलब ये होता है कि हमारे पूरा जो हफ्ता गुजर जाता है ना, फ्राइडे आ जाता है, तो फ्राइडे तक तो हम लोग हो जाते हैं। बट ऑब्वियसली प्रोग्राम है, प्रोग्राम के लिए हमें फ्रेशन अप होना पड़ता है। कल रात आई थिंक बाय फार मैं सबसे लेट जो इस हफ्ते सोई हूँ, कल रात सोई हूँ, वो है 3 बजे। आई नो एक्चुअली ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन शो से एक दिन और आई थिंक 12 बजे 12:30 जब मेरी आंख खुली है ना, और जो मैं भागी हूँ, ना मैंने कॉफ़ी पी है गाइस, आप लोगों ने मेरी चाय जल्दी बनानी है, ना मैंने कॉफ़ी पिया है, ना मैंने पानी पिया था, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आके कर ली। लेकिन देन व्हेन आई केम, मुझे अंदाज़ा हुआ कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ओके, लास्ट वीक आपको मैंने दिखाया हुआ था, मैं ग्लोबल विलेज गई थी। ग्लोबल विलेज में आपको मैंने एक खासियत दिखाई थी कि पूरी दुनिया से लोग या पूरी दुनिया से चीज़ें जो होती हैं एक ही जगह पे होती हैं। यूएई की मिसाल यही है। चाहे वो हम स्कूल में जाते हैं, चाहे वो हम लोग काम पे जाते हैं, चाहे वो हम लोग एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी बैठे होते हैं, रेस्टोरेंट चाहे वो अरबी रेस्टोरेंट हो, चाहे वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट हो, मिक्स लोग बैठे होते हैं। मल्टी कल्चर जो यूएई का जो एक वो कहते हैं ना आइडेंटिटी है, उसने एक चीज़ हम सबको सिखाई है। एक तो टॉलरेंस सिखाई है, हर कल्चर को टॉलरेट करते हैं, हर रिलीजन को हम लोग इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, इस तरीके से लेके चलते हैं जैसे हमारे अपने नेबर्स जो होते हैं वो हमारी अपनी फैमिली होते हैं। यूएई में जब मैं छोटी बचपन से लेके व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल कहते हैं ना, तो उस वक्त से लेके मैं इंडियन स्कूल से पढ़ी, मैंने सीबीएसई किया है। पाकिस्तान से होके आई यूज़ टू ब्रिंग, वो कहते हैं ना क्लास में, आई यूज़ टू ब्रिंग पराठा रोल्स जो मेरी मम्मा बनाती थी, और मेरे साथ एक इंडियन लड़की होती थी जिनका फ्रॉम केरला, वो मसाला डोसा लेके आती थी। तो हम दोनों का एक डील होता था कि मैं आपको पराठा खिलाऊंगी तो मुझे डोसा खिलाना। तो वो वाली बचपन से लेके ना इट ग्रू। जैसे जैसे बड़े होते गए तो हम लोग, वो कहते हैं ना, नवरात्रि से लेके, कहते हैं ना इंडिया के एक बहुत ही फेस्टिवल होता है जिसमें डांडिया खेलते हैं, हमने वो भी बचपन में खेला है। हमने क्रिसमस भी बनाई है हमारे, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारे लोग होते थे जो क्रिश्चियंस होते थे, तो हम लोगों ने बाकायदा उनके साथ ट्रीज तक सजाए। इट्स नॉट लाइक यहाँ पे एनी ओकेजन गोज एम्प्टी। सिमिलरली फ्रेंड्स भी जो हमारे हैं ऑल मिक्स है, वो यूएस से भी होते हैं, यूके से भी होते हैं, इंडिया से भी होते हैं, बांग्लादेश से भी होते हैं, श्रीलंका से भी होते हैं, हर तरफ से होते हैं। आज के जो मेरे शो के मेहमान भी हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क के हैं, इंडिया से हैं, एंड जो बोथ ऑफ देम आर आइडेंटिटीज ऑन देयर ओन। जो हमारे गेस्ट हैं, उनकी खासियत ये है कि दे एक्चुअली गिव यू अ ट्रू एसेंस ऑफ द यूएई प्लस, वो कहते हैं ना, इंडिया की बहुत ही ब्यूटीफुल कल्चरल साइड लेके आ गए। अब मेरी जो पहली गेस्ट है, इनसे जब मैं पहली बार मिली थी, आई मेट दिस स्माइलिंग फेस, एक ब्यूटीफुल, वो कहते हैं ना कि खूबसूरत सी एक परी टाइप बंदी मुझे मिली। ओके, शी स्माइल्ड एंड शी वेलकम दी विद अ वेरी डिफरेंट एनर्जी के ये मेरी शो के टिकट्स हैं, हम लोग ऑनलाइन मिले हैं, हम लोगों ने कभी बात भी नहीं किया, सिर्फ व्हाट्सएप पे एक दूसरे से बात की थी। शी कम्स, शी गिव्स मी अ टाइट हग, हाँ ये टिकट है, ये है, और ये है, और ये है, आपने इस तरफ जाना है, ठीक है करके हम लोग वी लेफ्ट ईच अदर। मैंने कहा है ये कौन थी, लाइक वो नहीं होता है कि लाइक एक बंदा आपको अपनी एनर्जी दे के जाता है, ना जान ना पहचान, बस सिर्फ आपको एक ऑनलाइन प्रेजेंस दी। फिर उसके बाद मेरी उनके साथ बात हुई। अगर आप लोग मेरी ये जो ज्वेलरी देखें, तो दिस इज़ ऑल्सो, शी इज़ अ पार्टनर इन ज्वेलरी ब्रांड, जो मैं प्रॉपर उनकी इंट्रोडक्शन कराऊंगी। तो देन शी सेंड्स मी अ गिफ्ट एंड कहती है, मुझे आपके पर्ल्स देखे ना, मुझे आई फील लाइक गिविंग यू समथिंग। मुझे भी उतनी पर्स से प्यार है, लेकिन जब उन्होंने वो मुझे दिया और मैंने इतने प्यार से पहना, क्योंकि जब आपको कोई प्यार देता है ना, तो आपको भी उस चीज़ से उतना ही प्यार हो जाता है। तो मैंने जब पिक्चर्स लगाई, वो भी उतनी प्यार से बनी, हालांकि मेरी पिक्चर्स इतनी प्यार से नहीं बनती है, लेकिन वो सेल्फी थी कि वो इतनी प्यार से बनी कि शी सेड दैट वो जो कहते हैं ना कि प्यार इस साइड से आए या उस साइड से आए, वो इक्वल हो जाता है, बिकॉज जब आपको प्यार मिलता है तो आप प्यार देते भी हो। तो आज के हमारे जो पहली गेस्ट है, आई थिंक मैं उनको इंट्रोडक्शन इसलिए इसी तरीके से करूंगी कि शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन हैप्पी सोल्स दैट आई मेट। शी इज अरुषि मिश्रा, हेड ऑफ एक्टिविटीज एंड मार्केटिंग फॉर ILT T20 इंटरनेशनल लीग T20 के लिए, DP वर्ल्ड से है वो, एंड पार्टनर दिव्य। ये जो ज्वेलरी मैंने कहा ना, दिव्यनाज ज्वेलरी इज बेसिकली ऑल अबाउट पर्ल्स एंड खूबसूरत एलिगेंट, जैसी उनकी पर्सनालिटी वैसी उनकी ज्वेलरी है।
Welcome to our show, Arushi. Thank you so much. That's a wonderful and a beautiful introduction. And इतनी तारीफ बहुत टाइम के बाद सुनी है मैंने. I didn't tell you this, but I said this is how I'm going to introduce you because this is how I felt about you. No, likewise. I mean, I think the feeling is mutual. And मैं खुद जब भी आपके बारे में सोचती हूँ या बात करती हूँ, I share the same energy, vibe, and I mean a similar आपको feeling. वो दिन याद है वैसे? बिल्कुल याद है. And ये अलग बात है, मैं आपको जानती थी, आप मुझे नहीं जानती थी. Obviously, you being the media personality. हाँ. तो लेकिन मुझे लगा कि because we had But you exchanged. left a mark. Of course, You and left so a did mark. you. And मैं आपको silently बहुत follow करती थी and करती हूँ. I mean, I wish आप ये थोड़ा ज़्यादा और live आए हैं लोगों को और entertain करें. Apart from this show only. हाँ नहीं वो करती रहती हूँ, लेकिन वो होता है ना कि एक इंसान से आपका जो पहला इंटरेक्शन होता है ना, वो मार्क जब रह जाता है ना, तो आपको बंदा इंसान, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ वैसे. मैं एक्चुअली भुलक्कड़ हूँ मेरी जिंदगी में. वो कहती हूँ मैं मेरी खुशी का राज ही यही है कि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं. लेकिन आप जब किसी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं ना, बिल्कुल, तो आपको वो या तो अच्छा रिमेंबर करते हैं या तो बुरा. एब्सोल्युटली. अगर आप चिल्लाती भी आती और उनको तक करती, शायद मुझे वही याद रहता. बट यू केम विद दिस ऑरा, विद आई थिंक यू वर वेयरिंग अ नाइस गाउन और समथिंग, इफ आई डोंट रिमेंबर. एंड इतनी प्यारी सी, मैं मेरी फ्रेंड में कि ये परी कौन थी. that was literally my thing. Overwhelming, but no, it was very pretty. कितने साल हो गए उसको? Easily 6 years, 6-7 years. हाँ, 6 years. But मुझे याद है. बट आई मीन आई मस्ट से कि मैं तो हर साल ही मुझे लगता है मैं चेंज होती हूँ. आई मीन आई गेन, आई लूज, बट दिस वुमन हैज बीन द सेम थ्रू आउट. आई रियली डोंट नो हाउ यू मेंटेन एंड यू हैव डन दैट. एंड ये बहुत बड़ी मिसाल है. नहीं, एंड शी विद हर different eyebrows, different eyes, and that one cute little dimple on the left side. I don't know if you have one on the other side as well, but ये बहुत prominent है. छोटा सा चुन्नू सा है, वो ज़्यादा नहीं दिखता. तो रज़िया की खासियत बस ये है कि इनकी आंखें को एक बार देख ले, you can't forget because you've got a very different मतलब eyebrows and you know. ये लेकिन नहीं ये तो है. लेकिन it's like something that I cannot. जब मैं बचपन में थी ना, I used to be very conscious about my eyebrows. मुझे कभी कभार लोग कहते थे, मेरी स्पेशली मेरे खानदान वाले ना, खानदान वाले अगर आप देख रहे हो तो कहते हैं बड़ी चालू आंखें इसकी. नहीं, बड़ी खूबसूरत आंखें. नहीं, मैं कहते मैंने किया क्या आप लोग के साथ. बट ऐसा लगता है किसी ने स्केच करके बनाई है ऐसे. But actually this is not the shape of my eyebrow. I know that well. I've not done anything besides cleaning it. Thank you so much. Thank you, Arushi. I think आपकी ये introduction is also less because there's much more that you do. And इंशाल्लाह जैसे जैसे शो जाता रहेगा, हम आपके बारे में और भी जानेंगे. I'm very excited about the next guest, guys. उनकी पर्सनैलिटी, मैं जब यहाँ पे आ रही थी तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया. लाइक ऑब्वियसली उनका तो नाम भी सुना था, उनकी आवाज़ भी सुनी थी, बट एक होता है ना कि आप ज़रा से बोल देते हैं ना बंदे को कि यार थोड़ी सी कोई इंट्रोडक्शन है, वीडियो है, मैं देख सकती हूँ. जब वो मैंने देखी, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे. माशाल्लाह, ही इज़ समबडी दैट यू नीड टू सी फर्स्ट, फिर उसके बाद मैं उसके बारे में बात करूँगी. तो देख ले कि हमारे साथ जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी वो कौन है. Now coming up on the stage, I'm going to invite a person who is a singer, lyricist, composer. Let's welcome on stage Abhishek Bakshi, everyone. Let's give a big hand. Mashallah, mashallah. So we have with us a music composer. He's a singer. He's a lyricist all the way from Punjab. Mr. Abhishek Bakshi, welcome to our show. मेरी जान, ऐसे कैसे कर लेते हो आप? सबसे पहले तो प्रेम से नमस्कार आपको, प्यार भरी सत श्री अकाल आपको, एंड मोहब्बत से आदाब आपको. But seriously, I'm amazed, माशाल्लाह. आप बहुत छोटे से लगते हो मुझे. छोटे से ये तो हमने अपने आप को कैरी ऐसा कर रखा है. I would think like कि वो नहीं होते कि but like I would look at you like a very young, very energetic, very like इतना सारा प्यार माशाल्लाह आपको मिल रहा है. वैसे पंजाब में से तो वैसे भी हमारे सारे सिंगर्स जो होते हैं वो बढ़िया ही होते हैं. देखो मैं भी पंजाबी में आ गई हूँ, पंजाबी मोड गाइस. कलाकार की बात करी जाए तो कलाकार की ना तो उम्र पूछो, ना तो कलाकार की जात पूछो, ना उसका. नहीं, but seriously like I saw the energy in your shows. इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे वो वाली फीलिंग्स मुझे लाइक मैंने एक दिन तो एक्सपीरियंस करनी है. इनकी शो कब होता है? इट्स वेरी नाइस ऑफ यू. 2-3 लोग हैं, आई फील लाइक but imagine, I mean catering to that big audience. हाँ, and he has. आप सूफी भी गा रहे थे. आप प्रॉपर तो आपके अपने गाने भी होते हैं? मेरे घर पे ऐसा माहौल था कि
मेरे जो बड़े ताया जी हैं वो गजल सुनते थे। देखिए पंजाब प्रॉपर पंजाबी बनता है, लस्सी शस्सी लेके आओ गाइस, यू नो मैं वही वेट कर रही थी, मैं क्या पानी पिया नहीं, हमारी चाय आएगी, यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। पर ऑन अ सीरियस नोट, आप थोड़ा सा हमें बताइए अपने के लाइक यू नो कि आपका जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इंडिया से कहाँ से है और आपकी जो ये थोड़ी सी जर्नी है। नहीं बेसिकली जो वर्सेटिलिटी की बात आई, सूफी एंड गजल भी मैं गाता हूँ, तो वही मैं बता रहा था आपको कि मेरे ताया जी जो हैं वो गजल गाते थे, गजल सुनते थे। मेरे मामा जी हैं वो कव्वाली सुनते थे। ओके। मेरे मम्मी पंजाबी फोक सुनते थे, पापा रफ़ी किशोर सुनते थे। डैड बहुत ही मतलब आला दर्जे के सिंगर मैं कह सकती हूँ, एंड आप उनको सुनेंगे तो आप किशोर रफ़ी को बोलेंगे कि वो खुद ही आ गए। अच्छा, उनके भी सॉन्ग्स वगैरह हैं? उनके सॉन्ग्स नहीं है बट जनरली वैसे उन्होंने काफी लिखे हैं, काफी कंपोज भी किए हैं, बट अब देखते हैं। runs in the family। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बचपन से गाता आ रहा हूँ। बट शौकिया सिंगिंग है? शौकिया सिंगिंग उनकी शौकिया है। हाँ, आपने प्रोफेशन बनाया। हाँ नहीं, but शौकिया या you can carry it. You have the personality and the charisma to carry it. नहीं, जब तक जिंदगी है तब तक तो ये पैशन ही रहेगा, उसके बाद का कुछ कह नहीं सकते। जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए। बिल्कुल, मकसद तो देखो असल मकसद तो ये प्यार बांटना है ना। बिल्कुल, लोगों के दिलों में एक छोटा सा हम मकान बना ले अपना, ये रुलाना आसान है, हाँ जी, हंसाना मुश्किल है। बिल्कुल। किसी को एक एनर्जी देना, किसी को आप मुझे याद क्यों रह गई, बिकॉज एक मोमेंट होता है कि आप एक इंसान को आपकी म्यूजिक के थ्रू या आपकी शोज के थ्रू या आपकी किसी थ्रू, आपको पता है लोगों का पूरा मूड, यू नो मैं कभी कभार हंसती हूँ इस बात पे, लेकिन एक गाना जब बज रहा होता है ना तो आपका पूरा मूड उसके साथ चेंज हो जाता है। बिल्कुल। मैं जब कभी कभार शो पे आती हूँ ना, मैं इनको कहती हूँ कोई अच्छा सा गाना बजाओ, मुझे जगाओ, मुझे जगाओ, मुझे क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी, कहते हैं ना, एक ऐसी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपकी पूरी सोल के लिए भी अलग होता है ना। इट टेक्स यू, इट कैन ब्रिंग यू डाउन ऑल्सो। आप वो गर्लफ्रेंड भी मिस करने लग जाते हो जो आपकी है भी नहीं। बिल्कुल। ये जिस माहौल में आप हो भी नहीं, वो भी उस माहौल में आप पहुंच जाते हो। So ironically, I must say this here कि जब मैंने इनके गाने 2-3 सुने एंड वी हैपन कि हम भी भाई फैन की तरफ से जैसे जो बातें करते हैं, तो मैंने इनसे पूछा आप कि तो बहुत अच्छे गाने हैं, इतना इनका अभी लास्ट ईयर एक EP आई थी तो उसमें 3 गाने थे, तो आई मीन ऑल द 3 वर बेस्ड ऑन हार्ट ब्रेक। तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा कि आपने इतना मतलब आपके साथ तो भाई बहुत ही कुछ दर्दनाक ऐसा कुछ हुआ होगा। तो कहते हैं आई हैड नो इंटरफेरेंस विद इट, मेरे साथ कुछ भी नहीं टचवुड हुआ है, ना मेरी कोई कहानी रही है। मैं बात करूंगी वापस आके। अब हम लोग छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसी बात पे मुझे वापस बात करनी है। जरूर आते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ जी, वेलकम बैक। जो हमने बात अभी की कि एक हादसे से गुजर जाए बंदा, ये वो एक मूवी थी ना जिसमें वो बंदा कहता है कि वो सिंगिंग कर रहा होता है, तो दूसरी वाली जो हीरोइन होती है कहती है कि आवाज़ में दर्द नहीं है। तो जिस दिन उसका एक्चुअली बंदी का जब शादी हो रही थी ना, उसको दर्द हो रहा होता है। ए दिल मुश्किल। तो वो लिटरली वो बंदा जब गा रहा होता है तो वो बंदी को समझ आ जाता है कि शिट, इसको तो काफ़ी दर्द हुआ है, मतलब मेरी शादी से दर्द हुआ है। तो वो तब आवाज ऐसी निकली है कि लाइक इट कि फिर वो गाना हिट हो गया। आपको कोई दर्द तो नहीं हुआ? नहीं, दर्द तो नहीं हुआ, पर कई बार ऐसे कैरेक्टर में घुसना पड़ता है कुछ बनाने के लिए। तो किसी को डंप पंप कर दिया? अभी तक ऐसा कोई गाना नहीं बनाया कि मैं ये शो करूं कि मैंने किसी को डंप कर दिया। पर खैर ये मेनली इंडियन पाकिस्तानियों की अपने ना खून में है कि हम दूसरों का दर्द को भी अपना दर्द समझ बैठते हैं। तो उन्हीं की किसी के एक्सपीरियंस के साथ जो हुआ, उन्हीं के एक्सपीरियंस से खुद को। तो आपके जो गाने हैं उनमें से कुछ बता सकते हैं अपने गानों के बारे में? बिल्कुल। मेरे जो लास्ट ईयर मेरी जो EP आई थी, वो EP में 3 सॉन्ग्स थे। EP इज जस्ट लाइक एल्बम, एक्सटेंडेड प्लेलिस्ट वी कैन से। ओके। सो उसमें 3 गाने थे, तो तीनों गाने एक स्टोरी से निकलते हुए चले कि एक ही स्टोरी थी, वो 3 गाने एक तरह से एपिसोड बना लो इसको। ओके। तो फर्स्ट सॉन्ग था पत्थर। पत्थर एक इंसान अपने दिल से बात कर रहा है कि काफी टाइम हो गया एक गाना लिखे हुए कि मैं क्या करूं। तो दिल उसको बोलता है कि ऐसा कर, तू अपनी गर्लफ्रेंड से या अपने प्यार से, पुराने प्यार से मिल, कि वो जब तू मिल के आएगा तो तेरे लफ्ज लिखे जाएंगे, जज्बात कह रहे होंगे। हाँ। तो फिर
मैं खुद पूछता हूँ अपने दिल से कि अगर मैं मिलने चला गया तो जो चोट तेरे दिल को लगी थी, जो तुझे लगी थी चोट, उसका क्या बनेगा? तो दिल बोलता है कि तू चिंता मत कर, मैंने अब खुद को पत्थर बना रखा है कि तू जा। So that's a communication between you and your तो ये जो सॉन्ग है ये कम्युनिकेशन है मेरी और मेरे दिल के दरमियान। तो पूरा एक स्टोरी मैं पूरा बताता हूँ उसको कि कैसे कैसे क्या हुआ, तू सुन ले ध्यान से कि जर पाएगा इस चीज को। तो खैर लास्ट तक जाते जाते दिल से 4 लाइनें निकलती हैं इस पूरे कम्युनिकेशन के बाद। 4 लाइनें निकलती हैं कि ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਕਿ ਉਹ ਛੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਗਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਬੈਠੇ, एक और रात ओदी याद विच बर्बाद कर बैठे। कि वो एक रात जो लिखने में बिताई, तो पूरी रात में मैं 4 लाइनें लिख पाया कि एक बारी फिर इश्कां दे विच करामात कर बैठे, ना चाहुंदे होए भी उन्होंने फिर याद कर बैठे, वो छत नूं वेख वेख के गमा, बंदा छत पे देखता है ना, वो छत नूं वेख वेख के गमा दा हिसाब कर बैठे, एक और रात ओदी याद विच बर्बाद कर बैठे। मुझे वो वाला गाना याद आ गया, अप्सरा एक मैनू मिली अप्सरा, वैसी कुछ फील आ रही है ना। Actually his voice is like Johnny. आपकी आवाज से मुझे वो चीज बहुत ज्यादा है। जिस अभी आप बात कर रहे थे ना, हाँ जी, मुझे वो वाली लिरिक्स है, एक मिली मैंने अप्सरा, ले आई हाय। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे पंजाबी नहीं आती ना, तो मेरी फ्रेंड्स जो होते हैं ना वो मुझे एक एक लाइन के बाद ना ट्रांसलेशन करके दे रहे होते हैं। But you understood, right? आपको समझ में तो आया। अभी तो I understood, but I want to say कि sometimes I don't. I do the same with like मुझे जब नहीं समझ आता मैं ट्रांसलेशन। इनको तो एक एक वर्ड ऐसे इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। मुझे लिटरली बात था, एक पाकिस्तानी हदीका कियानी की भी एक गाना था रिसेंटली, उसके बारे में मुझे बताया जा रहा था। हदीका कियानी, हाँ, तो उसके वो था ना बोले भालियां सबने बोली। अरे एक पश्तूनी में कोई 4 लाइनें आती भी, आई थिंक मैंने थोड़ा बहुत सुना है। हाँ, गाने का गाइस इंटरनेशनल, मैं जब कहती हूँ यहाँ के लोग इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल है। हाँ जी, नहीं देखो अल्टीमेटली कोशिश तो यही है कि सबके दिलों में एक छोटा सा घर बनाया जा सके, क्योंकि ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, तो इसका तो कोई बॉर्डर आई टेल यू दीस थिंग्स वर्क विद अस आल्सो ह्यूमंस, राइट। मैं नॉर्मली ये सारे कैफेज वगैरह जो नहीं होते, जो जैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे यू हैव लाइव बैंड्स। अब मैंने एक चीज़ की थी जब शुरू में बिफोर कोविड, मैं जब जाती थी तो मैं कहती थी कि जिस बंदे ने पश्तो में 2-3 लाइन मुझे सुना दी ना, हालांकि आई डोंट लिसन, उस वक्त मैं बिल्कुल पश्तो गाने सुनती ही नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि जिस बंदे ने इतना मेरे लिए, बिकॉज आई एम अ ब्लॉगर, तो मैं जब जाती थी मुझे बुलाया जाता था, तो अगर मैं आपको ब्लॉग कर रही हूँ, मुझे आप लोगों को स्टोरीज पे मैं डाल दूंगी, लेकिन अगर मेरे टाइमलाइन पे आना है, मैंने ये बात की हुई थी, मेरे टाइमलाइन पे आना है ना, तो मेरी जुबान में एक गाना गाओ। ओनली वन जो सीन हमारी शो पे भी आए हुए, सीन द बैंड, उन्होंने कैस्टेलो में मुझे पश्तो में एक चीज़ सुनाई, एंड आई वाज जस्ट लाइक ये कैसे हुआ? I was, and they, none of them were Pathans, none of them could speak Pashto, but they did that. And they did that, and I actually, one of the first people that I posted on my timeline That they have done this was them. True. हालांकि मैं नहीं करती है, मेरी उसी पे मैं ही सिर्फ नजर आती हूँ, मैं ही नजर आती हूँ, बट वो नहीं होता कि तो मतलब आज मैं आ जाऊंगा आपके appreciated that. फिर आज मैं आ जाऊंगा आपके हाँ जी, why not? नहीं, बट इफ यू नो समथिंग, कुछ सुना दे, मैं तो चाहती हूँ कि कुछ सुना दे। बिल्कुल मुझे मेरा दिल बहुत कर रहा है। इसकी भी इंट्रोडक्शन चाय भी जल्दी लेके आ जाओ। इसकी भी इंट्रोडक्शन दे दूं, ये यही प्यार है। तो अब फिलहाल इससे शादी भी है? शादी तो नहीं हुई है, ये जैसे कृष्ण जी की राधा थी ना, प्यार उनका था, शादी किसी और से थी बस। ये वो जगह भी बता दिया, बहुत ही जगह कोई नहीं कनेक्शन स्टार। सॉरी, आपका साइन क्या है? लियो। ओके, अगस्त। हाँ नहीं, फिर इमोशनल ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने आते हुए एक्चुअली पूछा था, जैसे हम कोई मुझसे टैरो कार्ड एंड ऑल दैट चल रही थी बात, देन वी आस्क्ड। चले, लेट्स हियर। पश्तूनी सॉन्ग ब्रेक के बाद सुनाएंगे। हाँ नहीं, वो अभी अपना सुना दे कुछ। सो वही सॉन्ग सुनाता हूँ, एक और रात, मेरे ईपी का 3rd सॉन्ग है ये। ओके। एक बारी फिर इश्कां दे विच करामात कर बैठे, ना चाहुंदे होए भी ओनू फिर याद कर बैठे,
लेके फिर शराब खुद तो पूछे कई मैं सवाल पहला वांगे अज फिर ना मिलिया कोई जवाब ओ छत नू वेख के गमादा हिसाब कर बैठे एक होर रात ओदी याद विच बर्बाद कर बैठे एक वारी फिर इश्कां दे विच करामात कर बैठे ना चाहते हुए भी ओनू फिर याद कर बैठे याद कर बैठे। एक और रात सॉन्ग का नाम है, तो एक और रात। अगर अच्छा लगा हो तो सुनना जरूर, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर देना। नहीं हम लोग दिखा देंगे थोड़ा बहुत, आपके सॉन्ग्स भी दिखा देंगे ताकि लोगों को पता चले कि बिल्कुल, बिल्कुल। हाउ द सॉन्ग्स फील एंड लुक। मैं आई एम श्योर आप इस शो के बाद आपको लोग सर्च भी करेंगे कि कौन से सिंगर हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी तो इंट्रोडक्शन तो काफी पाकिस्तानी आवाम में भी तो हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं मेरे मेरे पंजाबी इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। एक बात बताना चाहूंगा, मेरे इंस्टा पे जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो 70% पाकिस्तानी हैं। क्योंकि पंजाबी इज अ लैंग्वेज दैट इवन इन पाकिस्तान जो सबसे ज्यादा म्यूजिक को लाइक करे खाने पीने के अलावा जो म्यूजिक को लाइक करे आप पंजाबी, और उनकी वैसी शौकिया भी वही होती ना, वेडिंग्स में भी वहाँ पे बहुत ज्यादा गाने। इनके किसी लाइव एक इंस्टा लाइव पे मैं गई थी देखने के लिए, तो वहाँ पे सारे कमेंट्स आए। सो ऑफ कोर्स एज यू सेड 70% आई वुड से फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं। लड़कियाँ इतना हार्ट ब्रोकन हो जाती हैं जब उनको रियलाइज होता है, बिकॉज आई मीन इफ यू लुक एट हिम ही लुक्स आल्सो अ बिट ऑफ लाइक फ्रॉम द अदर रीजन। हां एक्चुअली लाइक व्हेन आई कम टू हियर सूट भी पहना ना पंजाबी सूट, वो पंजाबी पठानी पहनना है वैसे, आई थिंक दिस इज पठानी, बट या तो वहाँ पठानी पंजाबी तो जो मैं कमेंट्स Same, पढ़ती हाँ। हूँ उसमें इतना फनी रहता है कि लड़कियों को जब पता चलता है तो अरे आप इंडिया से हैं, हाय। आप इंडिया से क्यों हैं? अब हम चुरा के लेके चले जाए, कैसे हुआ? सो व्हेन आई फर्स्ट केम टू दुबई ना, तो टैक्सी में जैसे बैठा तो वो कहता भाई आपको देख के लगता ही नहीं है कि आप इंडिया से हैं, लगता है पाकिस्तान से। एंड You have that. Even Safan has this little. बिकॉज हाँ, brownish, एक फैक्ट ये भी है कि मेरे जो दादाजी थे, मेरे नानी जो थे, वो सब रावलपिंडी से थे। There you go. Oh, so you have रावलपिंडी roots in बुलियाना, Pakistan, हाँ, माशाल्लाह, बिल्कुल, माशाल्लाह, बिल्कुल। क्योंकि तो बुलियाना वही एक लोग सारे हैं ना। यस बिल्कुल। वैसे you are also into cricket and all, right? I am into cricket mainly. आप organize करती हैं, क्या I'm with the करती हैं? league. So the ILT20, DP World ILT20, International League T20. तो क्रिकेट और ज्वेलरी ज्वेलरी तो घर की तरफ cricket से और मिला है। jewelry. ज्वेलरी How तो you manage? मतलब फैमिली की तरफ से है। हाँ। क्रिकेट में मैं खुद चल के गई हूँ, हाँ। तो शौक है। शौक कह सकते हैं, मार्केटिंग का Because है। that's तो your field, आई marketing. मीन इससे पहले आई वर्क विद ज्वेलरी कैसे आप लोग मम्मा की शौक से था या आपका? So mummy, obviously she deals in Devana's jewelry. pearls I feel pearls are something not everybody can. No, absolutely, and I think मैं सबको यही बोलती हूँ, not just because this is something we deal in, लेकिन you can't go wrong with pearls. आप pearls, that's for the royals. आप queens को देख लें, आप इनको देख लें, इन queen को देख लें, तो pearls तो मतलब ऐसी चीज है कि you can't go wrong with it. By the way, I'm not very fond of pearls, but मैंने जब से इनके देखे ना तो मेरे को एक अलग सी एक एलिगेंट दिखा है। हाँ। अभी एक ब्रांड में मैं देख रहा था, नाम नहीं लूंगा खैर उसका, बट वो पर्स मैंने देखा तो मेरे को कंपैरेटिवली जब मैंने कंपेयर करा तो मेरे को वाकई ऐसा लगा कि यार ये So a lot of this is something I must tell कि lot of women and lot of people don't know the difference of the pearls that you get here. कि किस टाइप के हैं, are these Chinese pearls, are these cultured pearls or what? तो इसकी खासियत भी यही है कि these originate from a place called as Mallorcan island in Spain. तो वहाँ ये मैन्युफैक्चर होते हैं एंड वेरी वेरी गुड, एंड इसकी जो शीन है दैट्स very close to the अपने जो fresh water pearls that you get from the. So these are cultured? Yes, these are cultured pearls. Okay. And very high quality, premium, and जब आप पहनेंगे तो आपको फर्क समझ में आएगा. आपने कोई लड़कों के लिए भी है कुछ? I wish very soon. लेकिन आपने जो मुझे दिया था back in 2019 था? Yes. 2019 और वो वैसे के वैसा है. I think I've worn it so many times because it's such a pretty. That is the best thing about these pearls is because अब मैं तो बचपन से ही देख रही हूँ मम्मी का ये जो business है, तो कोई भी चीज़, I mean I've got a pearl set that I think it's almost 15 years old now and it's intact. Wow. It is in the same shape and form. कोई चीज़ खराब नहीं हुई है, कुछ नहीं निकाला हुई है. था. I have like there's a bracelet.
एंड आई हैव इट एज वो जो आई थिंक ऐसे ही तीन का है, डबल है आई थिंक द वन आई डबल गिव है। यू। उफ अल्लाह, वो तो उस दिन भी जब मैं एंड आई गेट कॉम्प्लीमेंट्स, या पता चलता है यू गेट कॉम्प्लीमेंट्स फॉर इट, क्योंकि वो आपकी जो पूरा ड्रेस होता है ना उसको उठा देता है। ये पोज वैसे है तो खूबसूरत ही है, बट आपके ऊपर आके और भी खूबसूरत और भी खूबसूरत लग रहा है। दैट मेरी इज ट्रू। खूबसूरती के लिए हम लोग एक ब्रेक लेते हैं गाइस। वेलकम बैक गाइस, और हमारी चाय आ गई है। वैसे चाय कैसी है? सिप करते हैं। बढ़िया है, बहुत अच्छी, चाय अच्छी है, मजेदार। ये तो पंजाबी ये चाय लग रही है। बिल्कुल ये जो दूध पत्ती वाली Guys, कप होती है। चाय अच्छी है। हाँ? पाकिस्तान से चाय अच्छी मिलती चाय है। अच्छी है जी, बहुत बहुत अच्छी है। आज तो लग ही नहीं रहा है कि हम दुबई में हैं। मैं ऑलरेडी मेंटली वर्चुअली पहुंच चुकी हूँ पाकिस्तान के उन खूबसूरत इलाकों में जहाँ ऐसी बढ़िया चाय मिलती है। ये बट हाँ, मतलब कभी गए नहीं, नेवर बीन इनटू पाकिस्तान, बट ये है कि लेके जाएंगे आपको, हमारी शोज वगैरह पे आप लेके जाएंगे। मैं तो इनसे जब जब मिलती हूँ मैं तो हो आती हूँ मेंटली हो आती अच्छा, मैं जब ट्रैवल करती हूँ ना तो मैं इतना पाकिस्तान के बारे में डाल रही होती हूँ कि मेरी आधे से फॉलोअर्स ज्यादा मेरे गांव में घूम रहे होते हैं, मेरे साथ पराठे खा रहे होते हैं। नहीं, आई रियली वांटेड टू सी दैट प्लेस जहाँ मेरे दादाजी या नानी जी रावलपिंडी साइड है, बिल्कुल। बट आई थिंक रावलपिंडी आगे गुलियाना एक पिंड है, मतलब वहाँ का गांव अच्छा, है। वैसे आप मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, जब आप छोटे से थे एंड सिंस इट स्टार्टेड, आपको ओके फाइन, ये तो नहीं है ना कि आप उठ के अचानक से गाने लग गया, एक होता है ना कि आपको नहीं, बचपन से ऐसा था, एवरी संडे छुट्टी होती थी घर पे, पापा मम्मी घर पे रहते थे, दोनों प्राइवेट जॉब करते थे, ओके तो एवरी संडे हमारे घर पे सुबह से ही गाने बजने स्टार्ट हो जाते थे। ओके बचपन से ही, जब मैं मतलब एक दो Okay. महीने का भी होऊंगा, मतलब पर मैंने तो जब से अपना होश संभाला तब से मैं देख रहा हूँ एवरी वैसे संडे। आप कितने साल के? अभी 27 का हूँ मैं। आई वुड गिव यू 20, ये तो टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। या ठीक है, मुझे कोई I would give you 20, मैं तो मुझे- बहुत ही खुश हो जाती हूँ। मैं ऑफ कोर्स वन शुड टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे कोई compliment। बड़ा बोल दे तो नहीं, ये अभी आपको कॉम्प्लीमेंट शायद नहीं लगे, लेकिन बड़े होके ना जब आप 40 तक पहुंचोगे तो ऐसी कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। नॉट अ सीरियस नोट, एज यू ग्रो बट यू डोंट। देखो हमारे में कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ बड़ा फेमस है कि एक अनिल कपूर पे एज नहीं झलकती है और दूसरी हमारी रजिया है। कोई बात नहीं, मुझे पता था इसमें मैं नहीं वाली। तीसरी मिसाल भी रेडी हो रही है अभी। हाँ, तीसरी मिसाल अभिषेक की हो जाएगी। बस हाँ, तो आप बता रहे थे, सॉरी। हाँ, तो एवरी संडे हमारे घर पे गाने बजते थे, तो जब तक तो पापा जैसे कभी मामा जी आते हैं वीकेंड पे मिलने, तो वो अपना कव्वाली लगा देते थे, अपनी गजल लगा देते थे, तो वो डिफरेंट टेस्ट सुनने को मिला। और अपनी तो चलती नहीं थी तो मजबूरन सुनने पड़ते थे। पर मजबूरन सुनते सुनते वो उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। हालांकि मेरा पहला अगर इंटरेस्ट देखा जाए तो मेरा क्रिकेट में बहुत ज्यादा था, ओके, बट समटाइम्स यू हैव टू चूज द करेक्ट दोनों। पाथ कि हाँ What ठीक are है, you ये good आपका at? इंटरेस्ट है, बट हाँ पर आई थिंक Skill क्या मल्टी है? टैलेंटेड ये मेरे साथ भी बड़ा एक रहा है शुरू से, बिकॉज आई हैव अकॉर्डिंग टू मी एंड माय फैमिली, आई डोंट नो इफ दे लव मी सो दे से दैट, बट I would say I'm multitasker and multi-talented. So my head goes into music, my head goes into dancing, my head goes into sketching and writing, composing, and into cricket. ये मेरे and बारे में jewelry. बात करिए। आई पेंट। So I confused. I'm so confused. दिस इज अ प्रॉब्लम एक्चुअली, कि जब इंसान के पास ऑप्शन इतना ज्यादा होता है ना, तो फिर ये नहीं समझ आता करेक्ट कौन सा है, और चूज करने के बाद ऐसा लगता है कि शायद मैं ये चूज And करता when तो it ये comes to करेक्ट choosing a profession, that's when you go like, I mean, what do I choose exactly? बिल्कुल तो म्यूजिक की तरफ आपका जो वो रुझान था, बिल्कुल। यू चोज म्यूजिक बिकॉज आपका उसकी तरफ ज्यादा पैशन था, बिल्कुल। लेकिन पैशन के साथ साथ आवाज भी थी। पहला गाना कौन सा गाया था, लाइक एज इन द फर्स्ट टाइम यू एक्चुअली सेड ओके फाइन दिस इज मी, आई एम सिंगिंग, एंड बचपन में तो देखो स्टार्ट मैंने करा सोल्जर That's a funny one. सोल्जर। एंड ये नॉर्मली छोटे बच्चों का ये रहा है सॉन्ग, एक नन्ना मुन्ना राही हूँ, एक सोल्जर ये। बट व्हेन आई वाज इन 6th क्लास, मेरे स्कूल टीचर ने, जो कि मेरे पापा के फ्रेंड थे, तो उन्होंने बुलाया मुझे कि भाई कवाली गाएगा। तो एट दैट टाइम आई वाज इन कोरस, लाइक मेन सिंगर हमारे सीनियर्स थे 11th 12th में जो थे उस टाइम। ओके, बट जैसे जैसे सर ने एक लाइन गवानी स्टार्ट करी हर एक बच्चे से इंडिविजुअली, तो जैसे जैसे गवाना स्टार्ट करा तो मैं कोरस से
पायदान आगे आ गया, तो आगे वाली लाइन में मैं थोड़ा उसी टाइम ही, ओके ओके। तो पहले सर ने कहा कि पीछे जाओ, मतलब कोरस में आपने गाना है, तो उसी टाइम मेरे को सर ने थोड़ा आगे कर दिया कि चलो तुम अच्छा आ रहा तुम्हारा वॉइस टेक्सचर, तुम आगे आ जाओ। आस्ते आस्ते करते करते 1 महीने के प्रैक्टिस के अंदर ही जो मेरे सीनियर्स थे 11th-12th में, जो मेरे सीनियर्स थे वो मेरे साइड में थे और मैं सेंटर में गा रहा था उनके साथ। माशाल्लाह। तो फिर सर ने पापा से भी बात करी कि भाई अच्छा है, इसका टेक्सचर अच्छा है और आगे जा सकता है। तो पापा मम्मी तो ऑलवेज सपोर्टिंग, मतलब उनका कभी ऐसा नहीं रहा कि नहीं करना है। That's nice. That's a blessing. बिल्कुल। You have मैं वही देख रही हूँ, parents. you don't find parents like that. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि अब मेरा बेटा भी है कि वो मुझे कल को कहे कि मुझे गाना है, ओके, ही इज अ बाइकर, लेकिन मैं उसको यही बोलती हूँ पहले पढ़ाई कर। बिल्कुल। And वही हुआ नहीं, है। it's very important कि पढ़ाई कर, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, पार्ट टाइम सिंगिंग। बिल्कुल। आई वुडंट टेल माय सन कि नहीं आप जाओ सिंगिंग में। नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि करेक्ट एज में हाँ। हम जिद करें। मतलब छोटी एज में अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने सिंगर बनना है तो दैट मेक सेंस, पर अगर मैं इस एज में आके बोलता हूँ मैंने क्रिकेटर बनना है तो पेरेंट्स के लिए इतना इजी नहीं होता सपोर्ट करना कि भाई अब तू 20 इतना नहीं। वैसे लेकिन आई वुड से हमारे कल्चर में इस चीज़ को ज़्यादा वो करते नहीं है। लाइक हमारे कल्चर्स में ये चीज़ है कि एक बोल देते हैं कि नहीं गाना क्यों गाना है, ओके शौकी है, आवाज अच्छी है, करो, दो मस्ती करो, लेकिन करियर क्यों बनाना। Now the times are changing. I mean, you look Now. at yeah, बिल्कुल, because बाहर, I mean, if you see the western side, वो तो that's not even a debate. Yeah. But I think it's more towards our region where it's just an identification कि आप नहीं, वो कौन सा खानदानों पे भी profession बात आ क्या- जाती है ना, हमारे खानदान में अच्छा किसी कभी किया बिल्कुल, नहीं है, ऐसे you know, तो नहीं, कितनी I was लड़कियों आप लोगों into- की तरफ नहीं है ऐसा। When I was in my college, तो मेरे सर ने वैसे पूछा कि तू इतना अच्छा गाता है, तू इंजीनियरिंग क्यों कर रहा है? बाय द वे आई एम एन इंजीनियर, इंजीनियर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स There you go. इंजीनियर। देयर यू गो। मुझे तो पता ही नहीं था। यही तो मैं बोल रही हूँ ना कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ और सिर्फ गाने वाले साइड पे, But आप यही एक- change करना The है कि thing क्यों is- नहीं हो नहीं, सकता। the thing is यही कि चेंज भी करना है। मेरा इंटरेस्ट भी ना ऐसा नहीं रहा कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, और मैं करना चाहता भी हूँ। नहीं, उनकी पर्सनैलिटी से वैसे पता चलता है कि ही इज समथिंग, यू नो, ही इज डन इन हिज लाइफ, और ये इसने चॉइस से चुना है। Choice, of बिल्कुल। course. इसने इसलिए नहीं चुना है कि मुझे बस यही एक चीज आती है, इसने चॉइस से चुना है, तो तो कॉन्फिडेंस से पता चलता सो आई वाज इन कॉलेज, तो मेरे एचओडी जो थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई तू इतना अच्छा म्यूजिक कर रहा है तो अपना म्यूजिक में, मतलब म्यूजिक में कुछ करता, या जैसे ऑडियो इंजीनियरिंग, साउंड इंजीनियरिंग, या कि भी तू इलेक्ट्रॉनिक्स में एज एन इंजीनियरिंग क्यों कर रहा है? तो मैंने उनको ये बोला था कि मेरा जो ये जो मेरा इंजीनियरिंग है ये मेरा पार्ट टाइम है, मेरा फुल टाइम म्यूजिक है। तो उनको भी बड़ा अजीब सा लगा उस टाइम सुनने में कि यार ये बड़ा अजीब सी बात करी। लोग और कहते वो हैं भी कि पार्ट अच्छा टाइम किया, मेरा, और ये भी तो ये भी कि लोग कहते हैं कि पार्ट टाइम म्यूजिक है, एज एन एक हॉबी टाइप सी या पैशन या काइंड ऑफ लगा लो। पर उनको फर्स्ट बंदा मैं ऐसा मिला होऊंगा कि जिसने उनको बोला होगा कि मेरा जो इंजीनियरिंग है वो पार्ट टाइम है मेरी और मैं फुल टाइम। लोग उल्टा सुनते हैं और सोचते हैं। But yeah. तो खैर कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो बोलते हैं अभी भी कि यार नहीं, पर अब इतनी जर्नी मैंने तय कर ली है तो अब तो सवाल ही नहीं होता कि मैं बैक आउट किसी और की करना। बात बिल्कुल सुनो। बिल्कुल। तो आपकी मम्मी डैडी का आपका कौन सा फेवरेट गाना है? जस्ट अ क्वेश्चन, होता है ना हर किसी का। अब जैसे कि मेरा बेटा बाइक्स, मैंने बताया ना कि बाइकिंग, तो उसकी एक पर्टिकुलर बाइक उसने मॉडिफाई की थी, तो वो मेरी सबसे फेवरेट रही है टिल डेट। हालांकि उसके हर काम, मैं तो माँ हूँ, मुझे तो हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन एक उसका काम होता है ना एक बच्चे का जो सबसे प्यारा लगता है। तो इज देयर एनीथिंग दैट मम्मा सेज दैट यू नो कि ये मेरा फेवरेट है मेरा बच्चा? अच्छा, मेरी आवाज में गाना उनका फेवरेट? की बनो है तो। हाँ, मम्मी को ऐसे एक जैसे मौला मेरे ले ले मेरी जान, चक दे इंडिया का सॉन्ग That is है, a good song. उनको बहुत अच्छा लगता है मेरी आप गा आवाज सकते में। हो? हमें बिल्कुल, मैं मेरे इसलिए को बोल रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी मम्मा याद आ रही है, तो आपकी मम्मा के थ्रू हम लोग ये डेडिकेशन दे देते हैं। नहीं How देखो, is she, by the way? शी इज गुड। मम्मा की मुझे 2 दिन पहले एक वॉइस नोट आया, मुझे इतनी याद आई, हालांकि मैं मिलके आई हूँ अभी, इतना मैंने वो 10-20 बार सुना है। चलो इसके जरिए फिर उनको याद करते हैं मिलके याद करते हैं। मतलब मेरे घर पे अगर रेटिंग दूं तो वो सबसे माशाल्लाह, हाँ, उच्च So दर्जे you- का कलाकार है, you- but- आपको टैलेंट मिला है आपके पर पास। वो सिर्फ किचन में। उनका ये है कि किचन में कभी बनाते हो उनको मन कर गया बेलते हुए रोटी, तो फिर उन्होंने गाना स्टार्ट करा, लता मंगेशकर के गाने, फिर आस्ते आस्ते गजलें स्टार्ट हुई उनकी, हाय, तो वो हमारी पूरा औरतें। खाना। कई बार मैं पूछता भी कि मम्मी भाई सब ठीक है? मम्मी कह रही नहीं, सुनते ये सादा जाओ, फिर मूड खाना है। अच्छा बन रहा है ना बेटा। वो तो लजीज खाना भी मम्मी को लजीज होगा। मम्मी को उस टाइम बोलता हूँ दुख दर्द वाली रोटी आई है आज मेरे यहाँ। दर्द वाली रोटी आई। दिल से आई होंगी, दिल दिल से। से।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्षमा चाहूंगा मम्मा कुछ गलत गा दूं, देखना माइक ना फट जाए क्योंकि थोड़ा ऊंचा स्वर है इसके लिए। तीजा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही मौला मेरे ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान। तीजा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही मौला मेरे ले ले मेरी जान। तेरे संग खेली होली, तेरे संग ही दिवाली, तेरे अंगनों की छाया, तेरे संग सावन आया, फिर ले तू चाहे नजरे चाहे चुरा ले, लौट के तू आएगा ये शर्त लगा ले। तीजा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही मौला मेरे ले ले मेरी जान। वैसे इससे मुझे एक ही चीज़ पूछनी है, कोई ऐसा हादसा हुआ है ज़िंदगी में जिसके बाद आपने एक ऐसा कोई कुछ गाया है, एक मेमोरी जैसी नहीं हादसा आई वुड से, कभी किसी की वो कहते हैं ना कि किसी और का भी हादसा हो सकता है, लाइक समथिंग दैट हैज हैपेंड दैट वो उस चीज़ ने आपको इतना हिला दिया हो या कुछ भी इफेक्ट किया हो कि उसके बाद जो आपका वो गाना हो, लाइक यू नो समथिंग। मेरी मामी जी थे, मतलब मेरे मम्मा और मेरे पापा तो ऑफिस जाते थे तो संभालते वही थे मेरे को। ओके। मामी मेरी है। बाय द वे मैं वैसे तो सिंगल चाइल्ड हूँ, बट मेरे भाई मेरी बहन है, मेरे मामा जी के बेटा बेटी, तो उनसे वो मेरे जस्ट लाइक मेरे लाइक भी छोड़ो, मतलब मैं उनको कजन कहते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि यार भाई बहन कहते हो। हाँ, मैं उनको रियली सेम कंसीडर भी करते हैं ना। बिल्कुल। तो मेरे मामा भी मेरी मतलब एक तरह से जैसे स्कूल में जब फॉर्म भरते थे ना गार्डियन का, तो उसमें लिखा होता था फादर्स नेम और गार्डियन, तो मेरा मन करता था कि मैं रवि बख्शी मतलब मेरे पापा का और साथ में सुनील दत्त, तो मैं पूछता था मम्मी की गार्डियन में लिख दो, नहीं अभी फादर्स नेम लिखना है कि एक ही टिक करना है, पापा को नहीं बोला। नहीं, बट दैट्स द लव ना। बिल्कुल वो लव होता है। तो उन्होंने स्टार्टिंग से, मामा जी ने भी अपनी तरफ से स्टार्टिंग से उन्होंने ये रखा कि बस कि ये मेरा बेटा है, मतलब अभी भी उनका आए दिन कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता कि उनको कॉल ना आए, हर दिन उनका चाहे 30 से 40 सेकंड की बात होती है, हाँ जी ठीक ठाक, हाँ जी ठीक ठाक, चलो जी ठीक है, बाय बाय। तो उनकी जो वाइफ थी, मतलब मेरी जो मामी जी जो थे, उनको लल्ला बोलता था, वो मेरे को प्यार से लल्ला बोलते छोटे होते, तो मैंने उनको लल्ला बोलना स्टार्ट कर दिया, तो लल्ला ही चलता रहा कि लल्ला ऐसे लल्ला, और वो पूरे फैमिली में उनका लल्ला नाम से वो फेमस हो गया कि लल्ला। पर व्हेन आई वाज इन 3rd 4th क्लास, तो तब वो चले गए थे, तो तब पापा एक गाना सुनते थे, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, तो वो जो सॉन्ग था वो अभी तक मेरे दिमाग में इतना बैठ रखा है, वो मतलब वो जो इंसिडेंट था वो मैं कभी भूल नहीं सकता जिंदगी में, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि मतलब मेरा अपने मामा औरों के साथ ऐसा रिलेशन था कि मेरे भाई बहनों के लिए अगर मेरी मम्मी बुआ है तो मैं भी बुआ बोल देता था उनको, या उनके लिए जो जैसे मेरे उनके जो
तो फिर जब वो गए तो अभी भी जब भी मैं वो गाना सुनता हूँ जिंदगी का It सफर takes you to that. मैं फिर अपनी जिंदगी में मैंने जो भी खोया ना, हाँ. एक टाइम पे मैं बहुत लो फील भी करता हूँ उसको सुन के, बट एक टाइम पे मोटिवेट भी फील करता हूँ कि हमें नहीं पता जिंदगी, मतलब इसी लाइन में It is actually इसी लाइन में नेगेटिव भी है, मतलब नेगेटिव इन द सेंस आप अगर आप गिरना चाहते हो तो गिरने का भी मकसद दे देगा आपको ये गाना, और अगर उठना चाहते हो कि जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। अगर इंसान दुख में है ये लाइन सुन ले तो वो सोचेगा कई बार सही बात है कि हम आगे अपनी जिंदगी में जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, अच्छाइयाँ भी मिल सकती हैं। पर यही चीज अगर इंसान बहुत टॉप पे है और वो ये लाइन सुन ले जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझाने को जाना नहीं, तो इंसान के ऊपर है कि अपने आप को उस ग्राउंड लेवल पे रखना, चाहे जितना मर्जी कामयाब हो जाए, चाहे जितना मर्जी गिर जाए, चाहे कहते हैं हमारे धर्म में कि भाई पाताल लोक एंड स्वर्ग एंड नरक। ये तो मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। आप वो कहते हैं ना, एक एक्सपीरियंस आपको बिटर भी कर सकता है और बेटर भी कर सकता है। तो आपकी चॉइस है, मेंटल स्टेट है कि आप उसको क्या बनाना चाहें। बहुत खूबसूरत सी बात है, और इसी बात पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक गाइज। ब्रेक में भी हम लोग माशाल्लाह हमारे ऐसे गेस्ट हैं आज के, इनके साथ बातें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। चाहे वो हम कल्चरल के ऊपर बातें कर रहे हैं, चाहे हम लोग कोई थोड़ी बहुत सोर्स, इवन आर जो कहते हैं ना हमारे प्रोड्यूसर साहब भी आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, बिकॉज आई फील कि ये जो म्यूज़िक है इसकी बाउंड्रीज नहीं है, राइट? तो म्यूजिक एक क्रिकेट हाँ एग्जैक्टली। वहाँ ये भी पता चला कि ही इज इनटू क्रिकेट एंड बॉलर रह चुके हैं। मैं कल जो मेरे गेस्ट आए हुए थे ना, उनको जो लास्ट फ्राइडे हमारे जो गेस्ट आए हुए थे उनको मैं एक्चुअली पूछ रही थी, मैं कहा यार हमारा क्या सीन बनने वाला है, तो उन्होंने बड़ी हंस के बोल दिया था कि एक्चुअली हमारी जो टीम है उन्होंने अगर इतने सारे बना लिए, पहले तो टॉस जीतना है, टॉस जीत के ना उन्होंने ये करना है, इतने क्रिकेट, और दूसरी ये वसीम अकरम ने बात की थी ना, और दूसरी वो जो प्लेयर्स है ना उनको ना हम लोगों ने टॉयलेट में बंद करना है। 20 मिनट के लिए बंद कर दो, अपने टाइम आउट हो जाए। तो दिस इज द ओनली वे पाकिस्तान कोचेस तो वैसे हो गए। तो मैंने कहा इतना हाथ दिल तो ना तोड़ो मेरा। तो वो कहते नहीं हमारे यहाँ पे भी टेप बॉल टूर्नामेंट होने वाले ना, उसमें आप देख लेना, शायद प्रीति भी आएगा आपका दिल खुश कर देंगे। अब क्योंकि मैं क्रिकेट के साइड से, तो आपने मुझे बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया। अब कभी जब भी ऐसा कोई मैच हुआ अगर जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का, तब मुझे पता है क्या करना है। नहीं बट इट्स सीरियस नहीं, बट आई डोंट इवन वॉच इट। इस वजह से मैं क्रिकेट देखती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इट्स नॉट दैट आई डोंट लाइक गम, अल्लाह माफ करे, गम तो पूरी जिंदगी आता रहता है। जिंदगी, मैं कहती हूँ कि जिंदगी यूं जो चलती है ना, ग्राफ है, ऊपर नीचे तो होता रहता है ये, हाँ ये चलता रहता है। ओके, ये जिंदगी आपकी चल रही है। जिस दिन यू एक साइड पे चली ना, आप मर गए, सुकून कब्र में। बट सीरियसली जब देखा जाए तो मुझे जब जो चीजें खुशी देती है ना, मैं उस चीज, जो इंसान मुझे खुशी देता है वो मुझे याद भी रहता है। जिसकी एक स्माइल से मुझे अच्छा लगे, मुझे वो इंसान भी याद रह जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे आई फील कि दुनिया में इतना गम है ना कि आप, यू शुड बी द पॉजिटिव चेंज। बिल्कुल बिल्कुल, यू शुड बी, आपकी, चाहे वो आपकी म्यूजिक से हो, चाहे आपकी प्रेजेंस से हो, आपको लोग याद रखें। And on that note, I would like to add, not because you're sitting in front of me, ये सच बात है, मैं बिल्कुल इस चीज़ में बिल्कुल मेरी 100% कहते हैं सच्चाई है कि शायद आपने कभी नोट किया हो, नहीं किया, क्योंकि जब भी आप वीडियो बनाओगे या कभी कुछ ब्लॉगिंग करते थे, सो यू टेंड टू मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ कमेंट्स एंड मैसेजेस, राइट? आपको तो मतलब हजारों एकदम बल्क में ऐसे आते हैं, तो बहुत लोग इसके ऊपर कंप्लेन करते हैं। नहीं, एंड तो मैं, लेकिन जब हम होते हैं, जैसे मैं आपको सुन भी रही हूँ, आप इधर उधर बता रहे हो, बात कर रहे हो, और मैं नीचे साथ साथ कमेंट भी हम देखते हैं एज यू नो योर फॉलोअर्स, तो मैंने देखा कि कितने लोगों ने, और मैं एक दो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मानूंगी मतलब 100 लोग कम से कम, आपने 100 लोगों की जिंदगी तो ऐसी बदल दी। क्योंकि लोग लिखते हैं कि आपको पता नहीं रजिया, बट आपके शो में रोज किसी घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी के काम पे कोई इशू चल रहा है, एंड दे आर गेटिंग डिप्रेशन, यू हैड डन अ होल बिग सेगमेंट ऑन गेटिंग आउट ऑफ डिप्रेशन। एंड एक रोल मॉडल बन जाता है, एक रोल मॉडल। एंड अपनी खुद की हमारी स्टोरी, प्राइवेट फेसबुक ग्रुप होता था, वहां पे मैं एक्चुअली लाइव आती थी, और मैं ऑफिस जाने से पहले ना एक
मैं उसको कहती थी माई डोज ऑफ पॉजिटिविटी। Dose of positivity. यू शुड टेक इट टू द लेवल कि मेक योर सेल्फ बेटर। मैंने अभी एक बात की थी, बेटर और बेटर की। Yeah, absolutely. आपको एक इंसिडेंट जिंदगी में बेटर भी बना सकती हो, बेटर भी बना सकती हो। मैं ऐसे ही मेरा ब्रेकअप हो चुका है, तो वो जो आगे मेरी शायद जिंदगी में कोई आए ना, वो भी ये कि कितनी खड़ूसी है, इसके मुंह पे तो स्माइल ही नहीं है, नहीं, बिल्कुल। हालांकि बड़ी प्यारी होगी, लेकिन आपके वो जो एनर्जी बिटर वाली होती है वो लोगों को डिटैच करती है आपसे। ऑलवेज हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए पॉजिटिव एनर्जी ही, पॉजिटिव ही रखो खुद में अपने हमेशा नेगेटिव Spread positivity करें। अरुष, आई एम टेलिंग यू, जब आप मुस्कुराते हो ना तो आपकी ब्रेन को पता नहीं होता है कि आप खुश हो या आप वो जो स्माइल करते हो ना, वो आपके वैसे ही आपके वो जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो Happy hormones। हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो वैसे ही रिलीज होते हैं और आपकी ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि मैं खुश हूं या Definitely. ऐसा होता था कि यार अभी तो मैं थोड़ा टाइम पहले तो भी जैसे इंसान अभी आजकल इंस्टा पे मीम्स वगैरह आ गए हैं, तो इंसान अगर दुखी भी हो ना, हल्का एक मीम दिखाया थोड़ा चेंज आया, दूसरा मीम दिखाया फिर चेंज आया, बस तीसरे मीम के बाद तो भूल गया इंसान। मैं हंस रही थी उस दिन, किसी की वीडियो आई थी मेरे सामने, कहते यार मेरे दोस्त इतनी दुखी दुखी गाने सुन रहे होते हैं ना कि मैं अब उसकी गर्लफ्रेंड को मिस करने लग गया हूँ। तो एक लड़कों का तो ये हाँ, लड़कों का तो ये रहते हैं दूसरों की गर्लफ्रेंड को ज्यादा मिस करते हैं। दूसरों की गर्लफ्रेंड, तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड कैसी है? That's a good one. But anyway, अच्छा आप लोग की दोस्ती है राइट? Yeah. तो दोस्ती में गाना शाना होता है दोनों का? कहाँ? आप भी मुझे जितना हमारे- याद है आपकी भी आवाज काफी माशाल्लाह सुरीली है। नहीं बहुत ही ज्यादा मतलब मैं तो इनसे एज अ फैन मिली अपने थी। नाम को बड़ा जस्टिफाई करते हैं, मिश्रा मिश्री मीठा मीठा। हाय हाय। अच्छा मिश्रा मींस मिश्रा मीन्स नहीं, मिश्रा हमारा सरनेम है। Surname हाँ नहीं मतलब लेकिन यू सेड मिस्टर वहां से ओके 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 वहां से आया। तो वो मिश्री होती है ना, तो उससे हाँ वो जो ओके ओके नहीं ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसे है। नहीं कह रहे, ऐसा ही आई वांट कर सकते हैं आप लोग नहीं, बिल्कुल एक बिल्कुल दोनों कर एक सकते हैं। एक एक गाना मेरा तो ये प्रोफेशन नहीं है, बट ये है But कि still इनको देख यार, देख के पर सुन ना, सुन के थोड़ा सा देखो हो देखो जाता है। एक होता है प्रोफेशन, एक होता है पैशन। पैशन तो है ना, पैशन तो बिकॉज़ आवाज भी दी मुझे अल्लाह भी मियां ने। इनके जैसे मतलब मैं ज्यादा ऊपर वाले ने आवाज भी तो अच्छी दी है ना। वो क्योंकि मेरे पापा बहुत अच्छा गाते थे और मेरी नानी हैज डन Really? एमए इन म्यूजिक फ्रॉम BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये देखें। नानी मैं- वायलिन वगैरह ये पहली बजाती बार थी सुन रही हूँ। तो गाने बजाने का तो मेरी फैमिली में इनफैक्ट बहुत है। हमारा एक्चुअली लास्ट ईयर से ही ज्यादा, मतलब वैसे तो फैमिली फ्रेंड है हम काफी पुराने, बट इनको जैसे पता लगा कि हाँ आई एम इनटू म्यूजिक एंड ऑल, और इन्होंने गाना वाना सुना तो अप्रिशिएट करा उन्होंने काफी। तो कभी कभी मुझे ये मेरी नानी की तरह मुझे एनकरेज करते रहते कि आई मीन आप चलो आई नो यू आर इनटू वर्क बट व्हाई डोंट यू ट्राई सिंग दिस, व्हाई डोंट यू ट्राई। पर मैं कभी कभी गलत नहीं अप्रिशिएट करता, जो कैलिबर है वो है। हाँ नहीं फालतू नहीं चढ़ाते सिंगर और ही म्यूजिक नोज। जैसे आपने हमारे प्रोड्यूसर साहब को भी कहा कि यू गाइस नो एग्जैक्टली कौन सी वॉइस किस चीज के लिए। बिल्कुल। तो So I think he as a मतलब he is directed I mean a lot of big names in your Bollywood industry, music industry. Yes. उनके लिए लिखा है काम। मोहित चौहान also. मोहित चौहान को भी Okay, direct आपने किया है इन्होंने पूरा लिखा है। I have composed it for. वाह पेज पे जी जाएंगे। बड्डी बड्डी बातें, हाँ जी। बड्डी बड्डी गना, ऐसे बहुत सारे मान ले हैं। किताब। हाँ, बड्डी बड्डी लोग, बड्डी बड्डी बातें। कभी कभी इनका कोई ऐसे मेमोरी फोन पे आ जाए या कुछ दिखाने के तो आई गो लाइक आप ही पोस्ट क्यों नहीं करता? आई मीन आई वुडंट टेक नेम्स ऑन Sometimes स्क्रीन क्या होता बट है, मैं लॉट खुद ऑफ ही बिग भूल जाता हूँ किसके सेलिब्रिटीज। साथ काम करे। Yeah, I think this is where you stay humble. या I think आप जो इतनी humble हो ना, is because आपने अपनी सक्सेस को यहाँ नहीं डाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। I mean, जब तक आपने मुझे वो आपकी क्लिप वगैरह दिखाई नहीं थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप इतनी, मैं तो सोच रही थी कि आप सिंगर हैं, अच्छे हैं, यूट्यूब पे इंडिया गाने से, ये इंडिया से हैं, बहुत तारीफ भी बहुत सुनी थी, देख भी लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपकी ये रीच है। वो होता है ना कि मतलब क्योंकि आप खुद एक हम्बल पर्सनालिटी, जब तक मुझे भी लोग, जब तक मैं कहीं पे जाके कोई बात नहीं करते तब तक किसी को पता भी नहीं चलता तो कि मैं इनकी कौन हूँ, क्या नहीं जो हूँ। रिकॉर्ड लेबल हैं जिनके लिए ही साइंड इन एंड वो उनके सारे जो मैनेजर्स एंड एवरी द मैनेजमेंट, हम लोग इनको फोर्स करते हैं कि आई मीन इफ यू आर डूइंग सच अ गुड जॉब एंड वर्क यू माइट एज वेल पोस्ट इट। आप डालें, आपने जिनके Yeah. साथ काम किया है या आप वो जो भी कर रहे हैं। artistically, हम सिर्फ आर्टिस्टिकली सोच सकते हैं ना, बेचना तो हमारे बस की बात नहीं। नहीं, it's not about that, it's not about that, लेकिन एक अचीवमेंट है। अचीवमेंट है ये, सेंस ऑफ It's- अचीवमेंट। नहीं अचीवमेंट है, एक badge है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल मेरी के time जिंदगी में का बहुत एक ही जरूरी बैज है। है, वो मेरा बेटा है और उसको मैं यूं करके दैट्स सो स्वीट। मेरी is so अचीवमेंट, sweet. मेरी जिंदगी का कहते हैं ना कि अगर मुझसे कोई पूछे, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बोलती एंड यू बेटर एक्नॉलेज दिस ऑलवेज। I wear him like a badge.
आपको भी जैसे ही बैठे रहे मैंने कहा कैसे ये है I know. तो ये एक अचीवमेंट जब होती है ना तो आप बिल्कुल। दिखाएं, बिल्कुल आप दिखाएं, बिकॉज दैट मेक्स यू इवन मोर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट still It takes you. I'm improving in this हाँ नहीं हम आपकी जिंदगी में आ गए अब। नहीं बट देन हम आ गए आपकी वो आ जिंदगी गए में, आप आप प्लस उठा बाकी देते हैं। मैनेजमेंट क्या करेगी अगर आप सभी कर लेंगे तो आप नहीं वो नहीं होता है, लेकिन अपने आप को भी समटाइम्स यू नीड टू टेल योर ब्रेन। नो बिल्कुल ब्रेन को तो बताते रहते हैं, ब्रेन के साथ तो वार्तालाप हाँ वैसे ब्रेन से वो भी बता देते हैं कि हाँ Brain वहाँ से पे तो गए होता थे, वो रहता तो है, कैसी है, जाके मिल के आते हैं। ये तो कभी चलिए गाना सुनाए चले। बिल्कुल। कौन सा? तो दिस इज अ वेरी कैजुअल थिंग दैट हम लोग कभी जैसे ग्रुप में बैठ गए तो साथ में जैम वगैरह कर लिया okay, okay. सो मेरा अगला चाय मैं पिलाऊंगी और आप लोग ऐसी गाना गाना, डन है ठीक है? बिल्कुल। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। ला ला ला। उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये दिल लगी शौकिया सलाम की, कोई तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर जो होगी मेरे नाम की, पुकारता चला हूँ मैं। इंतहा हो गई इंतजार की, आए ना कुछ खबर मेरे यार की, हाँ ये हमें है यकीन, बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। क्योंकि 12:30 बजे उठे ना आज ही, इसलिए 12:30 बजे उठ के इंतजार यही था। I know. मैं सो गई थी। मैं सो गई थी। आपकी हाँ मैं सो गई मुझे थी, जब तक sorry कॉल्स नहीं आए सबके मम्मी के इनके कि जाना नहीं है जाना, मैं सबको बताया हुआ था कि मुझे प्लीज उठा मेरी देना। मेरी ना एक बड़ी अच्छी आदत लगाओ या गंदी आदत लगाओ कि मैं सिचुएशंस पे बहुत बड़ा ना ऑन द स्पॉट कॉमिक टाइमिंग इनकी बहुत कमाल की है। नहीं गाने वाने मतलब मेरा जो है ना कि जब मैं बनाता भी हूँ, हाँ ऑन द स्पॉट। हाँ मतलब जैसे अभी एक इन्होंने क्या था वो शनेल वाला, ओह सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अभी आउट गाना नहीं करेंगे बट आई मस्ट टेल यू। सो बोले मुझे यू नो नए कोई भी सब्जेक्ट दो, कोई भी टॉपिक दो, आई वांट टू क्रिएट अ सॉन्ग। सो मैंने ऐसे ही बोला कि यार मैं भी चाहती यार मेरे पे जिंदगी में कुछ आपने इतने गाने बनाए तो मेरी लाइफ में कोई अभी है नहीं कोई, यार मैं भी चाहती हूँ मेरे ऊपर कोई गाना बनाए। तो कहते हैं बना देंगे जी, उसमें क्या है, कोई नहीं हम ही बना देंगे। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा आप मुझे अपने ब्रांड्स के बारे में बताएं, आप क्या क्या लाइक आप अभी लाइक क्या पहने हो। सो उस दिन मैं 2-4 चीजें ऐसी पहनी हुई थी, गुची शनेल जो लड़कियों के अपने होते हैं। तो बोले अच्छा मुझे लिख के बताओ एंड मैं उस पे गाना बनाता हूँ। शनेल द लाइनर पाया, शनेल द लाइनर, आप लाइनर कौन सा? हाँ तो उसके ऊपर पूरा गाना बनाया है उन्होंने कि शनेल द लाइनर, फिर वो बहुत ही प्यारा है। लेकिन व्यूअर्स के लिए ये है कि हम मेडली में बना दो, वो तो बना भी देंगे, वो मैं इसकी कोई वीडियो में एक बनाऊंगी के लिए। गाइस मेडली हो रहा है। शायद ऑडियंस को लगे कि मैंने पहले से बना रखा है, बट ये अभी बनाया है मैंने। ओके नहीं बड़े ऑनेस्ट इंसान है इस मामले में। दो लाइनें आपके लिए। ये आपके लुक के ऊपर है आए कि आप लगते नहीं हो एक माँ हो। ओए जी केड़ी है भला
तू लगदी नी मां केड़ी है भला तू लगदी नी मां तेनू वेख के मेरे दिलों निकलदी है वाह क्या बात है देख के मेरे दिलों निकलदी है वाह क्या बात है जी गाना बना सकते वाह वाह करके गाना बना सकते मैं कहती हूँ नेक्स्ट गाना आप रिलीज कर दे रजिया जी के लिए बिल्कुल टैग कर देंगे नहीं और उसके मॉडल भी नहीं ले ले मॉडल भी नहीं ले ले वीडियो मैं बनाऊंगी नहीं वो एक किसी ने लिखा था कि आई लव यू मैंने कहा तो इस पे एक साउंड भी आया था टिकटॉक पे कि जिसको तुम बोल रहे हो ये वो 2 बच्चों की माँ एक voice आया तो उसके वो बड़े लोगों ने एक्चुअली नहीं आपके कितने बच्चे हैं एक इन लोगों ने एक वीडियो भी बनाई थी मेरी यहाँ पे स्टूडियो में आते आते एक इंटरव्यू लिया तो उसमें मैंने हंसते बोले मैंने कहा मेरे 10 बच्चे हैं मेरी लाइफ में अब लोग बंदे आते हैं लिखते हैं आपके सीरियसली 10 बच्चे हैं मैंने कहा एक है जो 10 के बराबर है नहीं बट ऑन अ सीरियस नोट यू वो टैलेंट इसको कहते हैं अरे ही मेक्स इट ऑन द स्पॉट ये स्किल जो होती है ना ये लाइक आप लोग का भी होगा राइट मेरा अपना है लाइक कनेक्टेड टू मेकअप बिल्कुल मैं जब भी कहीं जा रही होती है मैंने आपको बताया ना कि मैं बिल्कुल एंड टाइम पे उठी हूँ इतनी फास्ट और मैंने लिटरली जाके ना मैं अब एक तरह से मैं ब्रश कर रही हूँ दूसरी तरफ से अपनी क्रीमें लगा रही हूँ और फिर मैं मेरे हस्बैंड यूँ देख रहे हैं तो क्या हुआ है ओके आराम से जाओ मैंने कहा नहीं मैं कर रही हूँ मुझे कपड़े नजर नहीं आ रहे थे मैं यूँ एक तरफ से मैंने कपड़े निकाले पिंक है अच्छा ओके साइड में रख दिया और ठाक 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 पिंक पिंक शी इज सो फास्ट क्योंकि मैंने आपके मेकअप ट्यूटोरियल्स भी देखे हैं आई गो लाइक शी इज अ मैजिशियन आई डोंट नो हाउ शी डज इट कि आई लर्न वेरी क्विकली एंड जब आपने बोला कि मार्केटिंग भी वेरी इंपॉर्टेंट है तो मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना इस खूबी के बारे में बताया जाए हां बिल्कुल इट्स अमेजिंग यार गाइस हमारा ब्रेक के लिए थोड़ा सा आने वाला है टाइम लेकिन आएंगे वापस मुझे बहुत सारी चीजें इनसे बात अभी इसके बाद तो बहुत बातें करनी है मिलते हैं उठा ले गाइस हमने थोड़ा सा मूड बदलने का सोच लिया है एंड अभिषेक ने कहा है कि चलो थोड़ा सा हंगामा हो जाए हंगामा बट आई वांट अ नाइस अपबीट हैप्पी वाइब मेरा खुद का लिखा हुआ है कुछ भी खुद का लिखा हुआ तो अभी मेरे नेक्स्ट जो मेरी एल्बम है या सो कॉल्ड ईपी वो सारा ही हाँ इसी बेसिस पे है लाइक अपबीट है very commercial songs coming up very I want something very happening that the other side वो जो नहीं होता है कि जब आप लाइव म्यूजिक गा रहे होते हैं और लोग उछल कूद कर रहे होते हैं I want to visualize myself you know रज़िया खड़ी और थोड़ा सा इनके शो के लिए भी फिर बचा के रखे जिसमें आपको हम उछल कूद भी करवाएं थोड़ा डांस भी करवाएं नहीं but on a serious I want to the fun side of रज़िया जिसका हम जो लोगों ने नहीं देखा है जो लोग जो मैंने देखा है तो खुद का लिखा हुआ गाना है गाने का नाम है कर ही देते हैं थोड़ा प्रमोट भी कर देते हैं हाँ जी हम है ना टेडिया निगाह बड़ा सिंपल से लिरिक्स है इसके समझने के लिए अच्छा पर एट द सेम टाइम वेरी कैची है मतलब अभी तक जितना मेरे को लगा उनको भी सुना इनको भी लगा इट्स वेरी कमर्शियल नंबर कातिलाना ने अदावा रूप तेरा आशिकी कर गई मैनू दीवाना तू बड़ी है दिलनशी जुल्फ तेरी दी ओ कातिलाना ने अदावा रूप तेरा आफरी कर गई मैनू दीवाना तू बड़ी है दिलनशी जुल्फ तेरी दी तारीफा विच कहाँ की सोहणीए इस जन्म विच कोई किधरे तेरे जई ना होनी जाल हुस्ना दा पाके दिल ठगदी है तू सानू टेढ़ियां निगाहां नाल तकदी है तू जदों कोल तेरे आवां फिर संगदी है तू
ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟੇਡੀਆਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦੀਆਂ ਤੂੰ। इसमें लाहौर शहर भी डाला है। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਲੰਡਨ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਚਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਦੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਕੁਰਤੀ ਆ ਤੇਰੀ ਮਲ ਮਲ ਦੀ ਤੇ ਕੋਕਾ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਜਾਇਆ ਏ ਤੂੰ ਨੱਕ ਤੇ। बाकी बाकी तो फिर गाना पूरा आ जाए फिर सुनाएंगे इसको सही से। हाँ, नहीं अच्छा है बिकॉज़ हाँ यस। सो एक बात रहेगी, मैं कंप्लीट करने लगा था तो बीच में कि मुझे जितना लगाव इंडिया से उतना ही लगाव पाकिस्तान से, क्योंकि दादा दादी नाना नानी सब वहाँ से आए हैं। प्लस मैं अभी मैं एक बॉर्डर विजिट कर रहा था, इंडिया पाकिस्तान का था, मेरे को जम्मू में है वो, मेरे को याद नहीं नाम एग्जैक्टली क्या है उसका, पर जब मैं वहाँ से देख रहा था ना कि वो पाकिस्तान है, मतलब ये तो, और लग भी बिल्कुल सेम ही रूप है, ऐसा लगा दोनों आगे आप शीशे के आगे खड़े, दोनों कल्चर भी सेम है, शादी वाला so many रस्मों रिवाज अलग है। अच्छा, कितने रस्मों रिवाज हमारे स्पेशली शादियों में, गाने का ढंग, और खासकर यहाँ आने के बाद तो मेरे को अभी खुद जब लोग बोलते हैं कि भाई आप लगते नहीं हो कि आप हिंदुस्तान से हो, क्योंकि पाकिस्तानी लोग बोलते हैं कि आप लगते हो हिंदुस्तान से, इंडिया वाले तो इंडियन ही समझते हैं कि, क्योंकि उनको भी लगता है कि पाकिस्तानी, मतलब समझ नहीं आता कि कौन पाकिस्तानी। काफी लोग इंडियन समझते हैं, मुझे कई सारे लोग पाकिस्तानी समझते हैं। तो जितना मेरी अटैचमेंट काफी है पाकिस्तान से, तो एक सॉन्ग है कि बनो दुनिया दा। ये गाना मैंने जब भी इनको यहाँ गाते हुए देखा है, ये अकेला वाहिद ऐसा गाना है जिसमें इंडिया हो चाहे पाकिस्तान सब ऐसे झूम उठते हैं, एंड कई सारे लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पता क्या है मजेदार लेकिन हाँ नहीं मीनिंगफुल है। देखो जो बॉर्डर्स है ना, वो कोई गॉड गिवन एंटिटी नहीं है कि भाई भगवान ने बोलो कि ये जी आपका, बिल्कुल बॉर्डर अगर हम वैसे देखें, ग्लोब देखें, तो नहीं आप बता पाओगे कि इंडिया का बॉर्डर कहाँ तक है। ये तो हमने ही सोच रखा, हमारी सोच में है कि अच्छा ऐसा है। हाँ, ये बॉर्डर लाइन है। हाँ, बिल्कुल जी। तो नदियां भी पूछती होंगी हमारा क्या कसूर है भाई, जो तुमने डिवाइड कर दिया, उसी पे है ये गाना। अच्छा ओके। मौसम पूछते होंगे, मतलब ये सारी हमारा क्या कसूर है, क्या हमारा क्या कसूर है, तुमने हमें क्यों अलग कर दिया, तो उसी के ऊपर गाना है। कितना ये हमारे तलवार I've seen that. ओ अज रांझे किराए ते ले के हीरा, इश्के दी चादर करी ही जान ली ना, कि उस टाइम पे मोहब्बत भी शिद्दत वाली होती थी, आजकल तो क्या कुछ चल पड़ा है। होटल ते बेले ते चूरी खवा के होए, ए मज्जियां चरौनी किधर जा रही, ए कर दी जवानी किधर जा रही, ए हुस्नो दीवानी किधर जा रही। घग्गरे भी गए फुलकारियां भी गईयां, कन्ना विच घुंघरू दे वालियां भी गईयां, घग्गरे भी गए फुलकारियां भी गईयां, कन्ना विच घुंघरू दे वालियां भी गईयां, रेशमी दुपट्टे गोरे जालियां भी गईयां, कुंड भी गए ते कुंड वालियां भी गईयां, चल पे मलैती बाणे। हेलो हाय का चल पड़ा ना आजकल, की बनू की बनू की बनू दुनिया दा सच्चे बादशाह वाहेगुरू जाने, की बनू दुनिया दा सच्चे बादशाह वाहेगुरू जाने, की बनू दुनिया दा है। अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगनी, साईं तारे आवे तेरी जुगनी, साईं बोला वाले आवे जुगनी, हो के सानू सौदा नहीं पुगदा है, सानू सौदा नहीं पुगदा, कि सानू सौदा नहीं पुगदा, ओ सानू सौदा नहीं पुगदा है, सानू सौदा नहीं पुगदा, वागे दे बॉर्डर तेरा
कि इसमें है कि सानू सौदा नहीं पुगदा, रावी तो चनाब पुछदा कि सानू सौदा नहीं पुगदा, रावी तो चनाब पुछदा। रावी से दोनों चनाब पूछती है कि मेरी बहन जो सत्तू जाए इंडिया में, उसका क्या हाल है। हाय रावी तो चनाब पुछदा कि हाल ये सतलुज दा है, कि हाल ये सतलुज दा। ओ वागे दे बॉर्डर ते, वागे दे बॉर्डर तेरा पुछ दी लाहौरा दे, पुछ दी लाहौरा दे। तो कुछ मतलब मैं जब भी सुनता हूँ इस गाने को तो you know you gave me a goosebumps very आ different, जाते हैं। you gave me a very different perspective to this whole thing, you know, मुझे एक्चुअली आज फील हो रहा है। मुझे वैसे तो फील हो जाता है, स्पेशली जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ फर्क नजर ज्यादा नहीं आता है, सिवाय शायद एक शिमला मिर्च इधर शिमला मिर्च उधर, आई एम जस्ट सेइंग लाइक यू नो मसाले इधर उधर होते हैं। लेकिन आज एक फील है कि देयर आर थिंग्स दैट आर नॉट डिवाइडेड, लाइक यू नो उन लोगों का क्या कसूर है। बहुत सारे लोगों के खानदान इस साइड पे भी है, उस साइड पे भी, तो उनका क्या, सिंध यहाँ पे भी है, सिंध वहाँ पे भी, लाइक वो एक बट उन लोगों को फील होता है जिनके जब दो खानदान एक होने आते हैं, वहाँ आई थिंक आज भी इश्यूज आते हैं। हाँ, स्पेशली अगर दो कपल्स होते हैं इस साइड के और उस साइड के, उनके लिए कितने, अभी आई हैड अ कपल आल्सो, एक पाकिस्तान का लड़का था और साउथ की एक नर्स थी जिन्होंने यहाँ पे शादी की थी। तो द गाय वेंट टू केरला एंड वो जिस तरीके से उन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड आई से सल्यूट टू दोस गाइस जो ये कर लेते हैं, हाँ। जिनमें इतनी हिम्मत होती है कि वो इस चीज को विदाउट एनी बैरियर्स, आई थिंक दे, हाँ। एंड दुबई वी शुड थैंक द प्लेस दुबई कि यहाँ पे यूएई ऐसा कंट्री है, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, नो कंट्री लाइक दुबई आल्सो आई वुड से इन मेनी वेज, जिसमें कोई कहते हैं ना सीमा नहीं रखती है, टॉलरेंस सिखाया है, बिल्कुल वेलकमिंग ऑल कल्चर्स, डाइवर्सिटी। ड्यूरिंग दिवाली आपको हर जगह पे दिवाली की लाइट्स नजर आती हैं, ड्यूरिंग आई वुड से क्रिसमस आपको क्रिसमस की हर चीज, हर कल्चर, हर रिलीजन, अलग मिठाइयाँ लोग एक दूसरे को चीजें दे रहे होते हैं, इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। इसमें वही बात है कि कलाकारी में आना, मतलब मेरे लिए जब मैं कलाकारी में आया तो सिखाया ही, मतलब सीखा ही खुद ब खुद कलाकारी से ये कि गो बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड, हाँ बिल्कुल, उसमें कलाकारी में कोई रिलीजन नहीं दिख रहा कि हम प्यार ही प्यार, हाँ प्यार ही प्यार है। मतलब हम कवाली भी या मुसलमान का भी सॉन्ग वैसे ही सुनते हैं कि आर्टिस्ट है, कोई उसका कोई धर्म सामने नहीं आता, कोई उसका मजहब सामने नहीं आता। वही जैसे बड़ा अच्छी एक कहावत है गुरदास मान जी की कि भाई अल्लाह वालो राम वालो अपनी जिंदगी को बचा लो, अल्लाह वालो राम वालो अपनी जिंदगी को बचा लो, मस्जिद मंदिर तो बनते रहेंगे, सबसे पहले टूटा हुआ अपना घर तो बना लो। बहुत बड़ी बात है यार, तो बहुत बड़ी बात है, ये कोई समझे तो इंसानियत, बिल्कुल बिल्कुल इंसानियत बिल्कुल। खैर आई थिंक आई हैड द मोस्ट ब्यूटीफुल मेलोडियस हैप्पी येट टची, यू नो, बहुत प्यारा शो गया हमारा, बहुत प्यारा शो गया। आई थिंक आई ओwe it to you guys, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया है, हमारी चैनल को टाइम दिया है, हमारी हम सबको एक वो कहते हैं ना भाईचारा का भी, और आई थिंक संगीत से लाइक यू नो फ्रॉम योर होल एग्जिस्टेंस हमें एक सीखने को भी मिला है। तो थैंक यू सो मच। मैं अपनी ऑडियंस से भी बोलना चाहूंगा कि मैं वही बोलने वाली थी कि आपकी तरफ से नाउ आई एम गोइंग टू टेक 2 शॉर्ट मैसेजेस फ्रॉम बोथ ऑफ यू बिफोर वी लीव। तो आप जरा अपने दर्शकों को तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि कलाकारी का कुछ भी अगर आप हिस्सा ले सकते हैं ना, चाहे वो जो भी कलाकारी है, चाहे गीत संगीत हो गया, चाहे पेंटिंग हो गई, या कुछ भी आर्ट अगर आप अपने अंदर लेके आ सकते हैं ना, तो आपको ये आर्ट इंसानियत तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, बहुत ज़्यादा। सो मेरी तरफ से शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार देने के लिए इस शो को भी, एंड आप सबका भी शुक्रिया कि आपने बुलाया शो पे, एंड काफ़ी अच्छा लगा। Pleasure. I hope you enjoyed Pakistani hospitality. But actually, it's not Pakistani. It is the UAE. It's from one family to another. It's very good thing about UAE कि यहाँ पे आके सारे नेशनलिटीज मिल रहे हैं। एटलीस्ट हमें एक दूसरे के बारे में पता लग रहा है कि हाँ भाई ये कुछ चुनिंदा लोगों का ही डिवाइड करा गया सीन है, अदरवाइज अगर हम देखें तो अपने दिल विल सब। आपको पता है मैं एक्चुअली स्कूल के टाइम पे मेरी एक शामली, आई डोंट नो शी इज एवर गोइंग टू सी दिस और नॉट, शी वाज फ्रॉम साउथ इंडिया, मेरी दोस्त होती थी, तो नेबर थी, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हम लोग इकट्ठे देखते थे उसके घर पे, छोटे उठ के।
उनकी मम्मा हमारे लिए कुछ ना कुछ बना रही होती थी, और मैंने बताया था ना जिसके साथ मैं मसाला डोसा और वो जी, exchange ऐसे she was उनके the घर same. पे। Okay. तो उनके फादर यूज्ड टू वर्क विद माय डैड इन पोर्ट राशिद, एंड हम लोग बचपन में ना मतलब डैड यूज्ड टू ड्रॉप मी, एंड हम लोग बैठ के हम लोग एक्चुअली टीवी इकट्ठे थे। उस वक्त हमें ये इंडिया पाकिस्तान के मैच का भी कुछ पता नहीं था। और आपको वाला आउट हो गया, और मम्मा ये यू नो वो वाला। हाँ, हमें तो प्लेयर्स का नाम भी नहीं पता हमें तो होता कुछ पता भी नहीं था। ये आगे जाके आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। एक गाना रह गया है थोड़ा हाँ। अपने Oh, एक कभी एक special, मैसेज, एक छोटा सा मैसेज इनका एंड आपके गाने से हम I चले think जाएंगे। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी, I mean to continue on what he said makes a lot of sense कि मेरी भी लाइफ जैसी भी रही है, जहाँ से भी I've put my head into a lot of different places, चाहे वो म्यूजिक हो गया, चाहे अब मैं स्पोर्ट्स में हूँ, I've done sports marketing, क्रिकेट का ये है, तो आई थिंक वन mustn't neglect कि उनको जो उनका जो दिल कर रहा है करने का, आई मीन आफ्टर कमिंग टू दुबई आई कैन से दैट कि आप जो कर रहे हैं वो तो करें, लेकिन आप उसको ना निगलेक्ट करें जो आपका दिल से जब निकलता है, जो कुड बी आर्ट्स, कुड पैशन, फॉलो दैट एंड फॉलो योर ड्रीम्स, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन इट्स टू लेट टू फॉलो दैट। तो आई थिंक वो जरूर मैं कहना फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर हार्ट, एब्सोल्युटली। गाइज थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम अभिषेक के गाने के साथ चले जाएं और घूम हो जाएं उसमें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले हफ्ते ब्रांड न्यू गेस्ट के साथ, लेकिन तब तक रज़िया आप लोगों से इजाज़त लेगी अभिषेक के एक खूबसूरत गाने के साथ। ये अभिषेक का गाना पर खैर के लिए है खूबसूरत ये गाना खूबसूरत है पर अभी शायद खूबसूरत ना लगे क्योंकि He wanted to do this only for you, and ये मैं सच बताऊं ये, और इन्होंने इतना मतलब अगर हम बता ही दें शो पे कि इन्होंने इसकी इतनी आते हुए प्रैक्टिस करी है कि कुछ गलत ना हो जाए। He really wanted मेरे को to. लगता है गलत हो जाएगा। नहीं, it's okay, अभिषेक मुझे हर हाल में मंजूर है। थिंक व्यूअर्स हमारे बहुत प्यारे हैं, तो फिर सपोर्ट तो कर ही देंगे। स्टार्ट कर गया ना, हाँ, ठीक है। तो जानान ये सॉन्ग है आपका इसको थोड़ा पंजाबी गाने के साथ एक करते हैं। दस्तर की जादूगरी दे दामिना लेवा नहीं दा, दस्तर की जादूगरी दे दामिना लेवा नहीं दा, जाना 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 चेपा के उसे सुमरो खुली दुनिया गई दा, जाना चेपा के उसे सुमरो खुली दुनिया गई दा, जाना 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 के अखियां नु रहन दे, हाय 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 अखियां दे कोल कोल। क्या बात है, ये तो सुना है ये सबका, वेरी वेल डन।